Good morning, my dear students. So today we will discuss the question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है? आपके पास एक ए बी सी डी डायगोनल आपके पास है और यहाँ पे जो ई और एफ है, ये ई जो है ए बी का मिड पॉइंट है और एफ आपके पास जो है सी डी का मिड पॉइंट है। आपने शो करना है कि ये जो ए एफ है और सीई है, ये डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब है कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये आपने क्या करना है, शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है, प्रूफ स्टार्ट करें इसका बेटा। मैंने प्रूफ में क्या बोलूंगा मैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी आपके पास है। ए बी आपके पास क्या, पैरेलल टू सी डी आपके पास है। और अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, देखो ये ए बी पैरेलल टू सी डी आपके पास है, तो यहां से क्या कंक्लूजन आपके पास आया बेटा कि जो ए ई है ये पैरेलल टू आपके पास सी एफ होगा। ए पैरेलल टू आपके पास क्या होगा, ए पैरेलल टू से, क्योंकि ए ई आपके पास ए बी का पार्ट है, सी एफ आपके पास सी डी का पार्ट है। दूसरी बात, ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी आपके पास रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अगर दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड बाय टू बोथ साइड, डिवाइड बाय टू बोथ साइड, तो क्या होगा, ए बी बाय टू इक्वल टू सी डी बाय टू। और ए बी बाय टू, ए बी का हाफ क्या बनेगा बेटा आपके पास, ए बनेगा। सो ए इक्वल टू, सी डी का हाफ क्या बनेगा आपके पास, सी डी का हाफ आपके बनेगा सी एफ। तो ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सी एफ बन जाएगा। अगर ए ई पैरेलल टू सी एफ है और ए इक्वल टू सी एफ है, सो देयरफॉर ए ई एफ सी विल बी अ पैरेललोग्राम। तो ये आपके पास क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। क्योंकि मुझे पता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में आपके पास वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल, देन दैट विल बी, आपके पास क्या होगा वो, दैट विल बी अ पैरेललोग्राम। अब बेटा मैं क्या करता हूं, मुझे ट्राइसेक्ट प्रूव करना है, तो मैं 2 ट्रायंगल लेके चलूंगा बेटा। यहां पे सबसे पहले ट्रायंगल लेता हूं मैं, ये वाली बी ए पी, इन ट्रायंगल बी ए पी। अब खुद देखो बेटा, बी ए पी में आपके पास क्या होगा। अगर मैं बी ए पी को यहां अलग से बनाता हूं ऐसे आपके लिए कि दिस इज माई ट्रायंगल, दिस इज योर बी, दिस इज माई ए, दिस इज माई पी। तो बेटा यहां से आपके पास लिखा हुआ ई लिखा है और यहाँ आपके पास क्यू आपके पास है। आप क्या बोलोगे यहां से कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल आपके पास है, दिस टू लाइंस आर पैरेलल ना। आपको पता है ना कि ए ई पैरेलल टू सी ई आपके पास है, और यहां से कंक्लूजन आता है कि जो ए पी है ये पैरेलल होगा आपके पास ई क्यू के, ए बी पैरेलल टू ई क्यू होगा। एंड दूसरी बात मुझे क्या पता है कि ए ई इज इक्वल टू बी ई, मतलब क्या होगा कि जो ई है, ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट। तो यहां पे क्या लग जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपके पास क्या आएगा बेटा, पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू आएगा। मतलब आपके पास क्या आएगा यहां से, क्यू इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी। आपके पास Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी, तो पी बी इज इक्वल टू बी क्यू आपके पास आ गया यहाँ पे। देन दूसरी ट्रायंगल लेता हूं बेटा यहां से मैं, अब ट्रायंगल लूंगा मैं सी डी क्यू। कौन सी ट्रायंगल ली मैंने यहाँ पे, सी डी क्यू। तो इन ट्रायंगल सी डी क्यू, तो ट्रायंगल बना लो आप यहाँ पे। तो दिस इज माई ट्रायंगल, हियर वी हैव सी, यहाँ पे आपके पास डी है, यहाँ आपके पास क्या, क्यू यहाँ पे है, और यहाँ आपके पास एफ है बेटा, और यहां पे आपके पास P है। ठीक है जी, अगेन सेम बात, इन ट्रायंगल व्हाट आई विल डू कि ए ई पैरेलल टू ए एफ, सॉरी ए एफ आना, यहां पे भी ए एफ पैरेलल टू आपके पास क्या, सी क्यू के है। और यहां से क्या कंक्लूजन आएगा कि जो पी एफ है ये पैरेलल हो गया आपके पास सी क्यू के, पी एफ पैरेलल टू क्या होगा आपके पास, सी क्यू होगी। दूसरा मुझे क्या पता है कि जो डी एफ है, डी एफ इज इक्वल टू एफ सी है। रीजन, F is the midpoint, F is the midpoint, F is the midpoint of CD. So again, by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem क्या होगा, dP will be equals to dQ आपके पास होगा। dP is equal to dQ means क्या होगा, P is midpoint, by converse of midpoint theorem P will be the, कह लो आप, P will be the midpoint
ऑफ डी क्यू। ठीक है, तो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन को बोला मैंने, फर्स्ट बोला बेटा दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा बेटा, पी बी इज इक्वल टू आपका यहाँ पे बेटा क्या किया था, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आपके पास आ गया था, और यहां से आपके पास क्या आया, डीपी इज इक्वल टू पी क्यू आया, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू डीपी आपके पास आएगा, मतलब कि ये तीन साइड आएगी ना आपके पास इक्वल आएगी, तो हैंस हैंस प्रूव्ड, ये आप लिख दो हैंस प्रूव, क्योंकि आपको बोला तीन इक्वल पार्ट्स में। अभी मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या प्रूव कर दिया, बी क्यू इक्वल टू पी क्यू किया मैंने, और इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, डीपी कर दिया। तो यही मेरा क्वेश्चन था जो मैंने क्या करना था, प्रूव यहां पे करना था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैंने क्या बोला बेटा, मेरे पास एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, और पी क्यू आर एस क्या मिड पॉइंट है, पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, आर सी डी का मिड पॉइंट है, और एस आपके पास ए डी का मिड पॉइंट आपके पास गिवन है। देन क्या किया बेटा, मैंने इनको ज्वाइन किया, मैंने पी को क्यू से ज्वाइन किया, क्यू को आर से किया, आर को एस से किया, पी को एस से किया, फिर मैंने पी को आर से भी ज्वाइन किया और एस को मैंने क्यू से भी ज्वाइन किया, और मैंने प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल है, मतलब ये जो आपके पास बना है पी क्यू आर एस बना है, इसके डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। अगर मैं किसी तरह इस पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम शो कर दूं, अगर पी क्यू आर एस को मैं पैरेललोग्राम शो कर देता हूं, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम, दैट डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, आई कैन यूज दिस प्रॉपर्टी। तो प्रूफ करते हैं बेटा। प्रूफ में क्या किया, सबसे पहले ट्रायंगल ले लेता हूं बेटा, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में आपके पास क्या होगा बेटा, एबीसी में आप बोलोगे यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी आप क्या बोलोगे कि आपके पास होगा पी क्यू पैरेलल टू एसी होगा, पी क्यू पैरेलल टू एसी होगा, एंड पी क्यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एसी होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम लगा होगा आप सीधी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि आपके पास पता है कि पी और क्यू दोनों आपके मिड पॉइंट्स हैं, पी और क्यू दोनों आपके क्या मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट्स हैं तो ये दोनों ट्रायंगल एबीसी में पी इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट है, तो पी क्यू पैरेलल टू एसी होगा, साथ में पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एसी भी होगा। तो इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। नाउ अगली ट्रायंगल क्या ले बेटा, अगली ट्रायंगल लेते हैं हम ये वाली एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी में आपके पास क्या होगा, यू विल से कि दैट एस आर पैरेलल टू एसी, एस आर पैरेलल टू एसी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी आपके पास होगा, अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 2 बन गई। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास देखो यहां से क्या आएगा, पी क्यू पैरेलल टू एसी, एस आर पैरेलल टू एसी आएगा, तो यहां से आएगा आपके पास ये जो पी क्यू है पैरेलल टू आपके पास क्या आ गया, एस आर आ गया, और यहां से भी पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, तो पी क्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, एस आर आ गया। अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो क्या बन गया, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस आपके पास क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अगर पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम बन गया तो मुझे पता है, बट आई नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर बाइसेक्ट करते हैं बेटा, तो मैं बोलता हूं कि ये यहां पे इनका मीटिंग पॉइंट ओ अगर है, सो बेटा पी क्यू आर एस बन गया डायगोनल, तो ये आपका डायगोनल बन जाता है। तो यहां से आपके पास क्या आएगा बेटा, पीओ इज इक्वल टू आर ओ आपके पास आएगा, एंड क्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, एस ओ आपके पास आएगा। तो बट आई नो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इज, सो आपके पास क्या आएगा, यहां से आपके पास आएगा कि पी ओ इज इक्वल्स टू आर ओ एंड क्यू ओ इज इक्वल टू आपके पास एस ओ आएगा। सो हैंस क्या करना था आपने, हैंस द मिड पॉइंट, हैंस द लाइन joining the midpoint of, and the line joining midpoint of opposite side, ये क्वेश्चन एच टी है बेटा, opposite side of a quadrilateral bisect each other, bisect each other, ये आपने क्या करना था, शो करना। दैट मीन देखो बेटा,
कि ये लाइन आपके पास एस क्यू है, एक लाइन आपके पास पी आर है। तो जब ये लाइन दोनों क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, मतलब ये क्यू इज इक्वल टू एसओ आता है और आर ओ इज इक्वल टू पी ओ आता है। तो जो लाइन मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है वो एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास बेटा क्या है, ए बी सी इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी। तो सर ट्रायंगल बनाओ यहाँ पे। तो दिस इज माय ट्रायंगल, राइट एंगल सी पे, तो दिस इज सी, दिस इज बी एंड दिस इज योर ए। तो ए बी सी इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी। तो राइट एंगल मैंने सी पे बना दिया। अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम, मिड पॉइंट एम ऑफ ए बी, मतलब ए बी आपके पास हाइपोटेन्यूज है, सो एम यहाँ, दैट मीन ये और ये आपके पास क्या इक्वल है, क्योंकि एम आपके पास क्या मिड पॉइंट है। यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई है बेटा। तो दिस इज द लाइन पैरेलल टू बीसी, मतलब इस बीसी के क्या बेटा, ये पैरेलल लाइन है। इंटरसेक्टिंग एसी, एसी को कहां करती है, इंटरसेक्ट डी पे इंटरसेक्ट करती है। शो करना है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो आपने क्या शो करना है कि दैट डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो आपने प्रूव करना है। तो फर्स्ट में लेके चलता हूं, टू प्रूव डी इज मिड पॉइंट। बहुत आसान है, आपका दिमाग में आ भी गया होगा। डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी आपने प्रूव करना है। तो बेटा क्या किया जाता है यहाँ पे, अगर आपने इसको मिड पॉइंट प्रूव करना है तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल से कि एम डी पैरेलल टू बीसी आपके पास है। एम डी पैरेलल टू बीसी मुझे गिवन है क्वेश्चन में, और साथ में ए एम इज इक्वल टू बी एम आपके पास है। दैट मीन एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो खुद सोचो बेटा आप, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, और यहां से ये जो ए, ये आपका एम है, ये मिड पॉइंट है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा आपके पास, डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। आगे आपका बोलते हैं सेकंड, एमडी परपेंडिकुलर एसी। ये आपने बताना कि जो एमडी होगा ये परपेंडिकुलर होगा आपके पास एसी के। तो एमडी परपेंडिकुलर एसी के लिए क्या करेंगे, खुद सोचो बेटा आप कि ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। सेकंड पार्ट प्रूव करता हूं बेटा मैं। टू प्रूव एमडी परपेंडिकुलर एसी, एमडी परपेंडिकुलर एसी, एमडी पैरेलल टू बीसी आपके पास है। एमडी पैरेलल टू क्या आपके पास, बीसी है। अगर एमडी पैरेलल टू बीसी है और आपका यहां पे क्या बनता है, एसी बनती है ट्रांसवर्सल, एसी इज ट्रांसवर्सल, एसी इज ट्रांसवर्सल। सपोज बेटा ये एंगल 1 है, इस एंगल को मैंने मान लिया एंगल 2। ये एंगल 1, ये एंगल आपके पास क्या 2 है। तो एंगल 1 इक्वल टू आपके पास क्या होगा, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू आपके पास एंगल 2 होगा। रीजन क्या आएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट मुझे एक बात पता है कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू आपके पास क्या है, 90 डिग्री है। एंगल 1 इक्वल टू 90 मुझे क्वेश्चन में गिवन है ये। तो एंगल 2 आपके पास क्या आएगा, यहां से एंगल 2 भी आपके पास क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। और एंगल 2 अगर 90 आता है, देयरफॉर एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी, हेंस प्रूव्ड। आप कर दोगे बेटा इसको, तो ये आपके पास क्वेश्चन का हो जाता है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोलते हैं, थर्ड पार्ट काफी अच्छा है। थर्ड पार्ट में बोलता है कि सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो पहले डायग्राम द्वारा बनाता हूं मैं। तो दिस इज माई डायग्राम। सो हियर वी हैव सी, यहाँ पे ए आपके पास है, आपके पास क्या बी आपके पास है। ऐसे आपने इसको ज्वाइन किया था, यहाँ पे आपके पास एम था, यहाँ आपके पास क्या था, डी था। अब बात करते हैं सी एम की। देखो टू शो क्या करना है, टू शो के सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, और साथ में बताना है कि एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी भी आपने क्या करना, साथ में शो करना है। तो मैं क्या करता हूं बेटा, सीएम को पहले करता हूं, ज्वाइन करता हूं मैं। तो अब आपने जब सीएम को ज्वाइन किया तो आपके पास ट्रायंगल बन गए। ट्रायंगल कौन सी बनी आपके पास, ये ट्रायंगल आपके पास दो ट्रायंगल बनती है आपके पास। एक तो बनती है ये ए डी एम, दूसरी बनती है यहां से सी डी एम। इन ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल सी डी एम, ए डी एम एंड द सी डी एम आपके पास, आप बोलोगे कि आपके पास बेटा ये एंगल 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। तो दिस इज एंगल यू आर 1 2 ले चुके थे। अब ये 2 था आपके पास, ये आपके पास क्या आएगा, 3 आपके पास आएगा। तो एंगल 2 इक्वल टू आपके पास आएगा एंगल 3। इसका रीजन क्या आएगा,
क्योंकि दोनों के दोनों एंगल के आपके पास ये, क्योंकि दोनों अगर मैं बोलूं आपके पास ये ईच 90 डिग्री बोल दो आप, ईच 90 डिग्री। अगर आपको निकालना भी हो ना, आपने एंगल 2 को 90 निकाल दिया था, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या आएगा 180 आएगा, क्योंकि दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। सो एंगल 3 आएगा 180 माइनस एंगल 2, तो एंगल 3 180, एंगल 2 को 90 प्रूव कर चुका हूं मैं, तो एंगल 3 यहां से आपके पास क्या आता है 90 डिग्री आता है। तो एंगल 2 इक्वल टू ईच 90 डिग्री आपके पास आ गया। फिर आपके पास क्या होगा, एम डी इज इक्वल टू एम डी, ये क्या आएगा आपके पास कॉमन आपके पास आएगा, एम डी इज इक्वल टू एम डी क्या आएगा आपके पास कॉमन आएगा। देन फर्दर हम बोलते हैं कि ए डी इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा सी डी आएगा, ये क्या आपके पास डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट, डी आपके पास क्या बेटा मिड पॉइंट आपके पास है। तो चलो होगी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया आपके पास। तो यहां से क्या आया, तो देयरफॉर ट्रायंगल एडीएम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगी सीडीएम बाय एस। मैंने क्राइटेरिया क्या लगाया यहाँ पे एस लगा दिया मैंने, दोनों ट्रायंगल आपकी बन गई कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनती हैं तो यहां से क्या कंक्लूजन आता है आपके पास, यहां से आपके पास रिजल्ट निकलता है कि जो एम ए है इजिकल टू क्या बन गया एमसी बन जाता है, इजिकल टू क्या बनता है एमसी बनता है। अब मुझे एम ए इजिकल टू एमसी अगर है, सो एम ए अगर यहां से देखो बेटा एम ए, तो यहां से अगर ए बी बोलूं मैं, तो ए बी आपके पास क्या आता है ए एम प्लस बी एम आपके पास है, क्योंकि एम आपके पास क्या मिड पॉइंट है, ए एम प्लस बी एम आता है। अब मुझे पता है कि ए एम इजिकल टू आपके पास क्या है बी एम आपके पास है, तो इन प्लेस ऑफ बी एम आई विल राइट ए एम, तो ए बी इजिकल टू ए एम प्लस ए एम, तो ए एम प्लस ए एम क्या बन गया 2 ए एम, तो ए बी इजिकल टू 2 ए एम। तो यहां से बेटा आपके पास ए एम आपके पास आता है हाफ ऑफ ए बी, तो ये आपका पहला पार्ट है। अब मुझे पता है ए एम इजिकल टू क्या है एम सी है, तो एम सी इक्वल टू यहां से भी क्या आ जाएगा हाफ ऑफ ए बी आपके पास आएगा, और ये आपने क्या करना था प्रूव करना था। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा ये आपका प्रूफ था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर दिस।